क्या तुम काई बांध सकते हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ दिन पहले काई में चोट लगी थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? पहली बार तो नहीं देख रहे। चलो शाम को बाहर खाना खाते हैं। यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं, मेरी कोई मीटिंग है। किससे मीटिंग है? क्या कैंसिल नहीं कर सकते? पहले से ही तय हो चुका है। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। फिर भी पहले आओ भले पाओ का नियम लागू होता है। तो कम से कम तुम मुझे बता सकते हो तुमने किससे मीटिंग की है। मुझे भी पता चलेगा कि मैं किसके पीछे हूँ। मैंने मिसेज सोंग के साथ मीटिंग की है। पहले से ही तय था कि दोपहर को साथ खाना खाएंगे। ठीक है, तो मैं उनके पीछे रहूंगा। इतनी जल्दी उठ गए? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज शंघाई वेट के नतीजे घोषित होने वाले हैं। मैं डिजाइन डायरेक्टर हूँ, मुझे तो वहाँ होना ही है। हैंडसम, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? चलो। आज शुक्रवार है क्या? हाँ, शुक्रवार है। क्या हुआ? मैंने मिसेज सोंग के साथ मीटिंग की है। पहले से ही तय था कि दोपहर को साथ खाना खाएंगे। मैं नहीं जानता उसने मेरी पत्नी को कैसे अपने जाल में फंसा लिया। बस उसकी तारीफ करती रहती है। कहती है कि वो आमतौर पर चैरिटी करना पसंद करती है। वीकेंड पर हमेशा अनाथालय जाती है, बच्चों को पढ़ाने। कोई बात नहीं। मेरा इंतजार करो। देखो, ये छोटे खरगोश कितने प्यारे हैं। प्यारे हैं। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही प्यारा सा खरगोश बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। आज की क्लास में हम प्रतियोगिता करेंगे, किसने सबसे अच्छा बनाया। टीचर उसे खरगोश देगी, ठीक है? ठीक है। जल्दी से नीचे बैठकर बनाओ। मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। यहाँ अनाथालय आने का ख्याल कैसे आया? उस दिन सोंगशियन ने समुद्र किनारे जो कहा था, तुम भूल गए। तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम कह रहे हो कि किन्निंग सू टीचर है। मुझे भी अजीब लग रहा है। पहले तो मैंने सिर्फ इस किन्निंग सू के बारे में सुना था। शॉपिंग करना, चाय पीना और कार्ड से खर्च करना। ये नहीं पता था कि वह पढ़ा भी सकती है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अंदर चल देते। ठीक है। आज हम सब मिलकर खरगोश बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। देखते हैं कौन सबसे अच्छा बनाता है। हम प्रतियोगिता करेंगे और जो सबसे अच्छा बनाएगा उसे इनाम मिलेगा, ठीक है? ठीक है। शुरू करो। अरे, किन्निंग सू को ड्राइंग भी आती है। तो क्या तुम एक घर बनाओगे? मैं सिर्फ चांद बना सकता हूँ। नमस्ते मैडम। चांद। तुम छुप क्यों रहे हो, चोर की तरह? मुझे भी नहीं पता। चूंकि तुम नहीं चाहते कि वह जाने, तुम यहाँ क्यों आओ? तुम्हें छिपकर देखने की आदत कब लग गई? धीरे बोलो। आखिरकार तुम जियांग परिवार के बड़े बेटे हो ना, रियल एस्टेट कंपनी के मालिक। तुम मुझे खींचकर अपनी पत्नी का पीछा करवा रहे हो। ये कैसा खेल है? मेरे पापा। उठाओ। तुम नर्सिंग होम आ जाओ। जियांगकुन। जियांगकुन यहाँ कैसे आ सकता है? शायद मैंने गलत देखा।
मैं कह रहा हूँ तुम भाग क्यों रहे हो? चोर की तरह किनिंग सू को देख लेती तो और अच्छा होता। ये तो ऐसा है, पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करने आया है ना? साथ ही उससे पूछो कि उसका स्वभाव कैसे बदल गया। वो ऐसी हो गई है कि मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा। तुम ही क्यों, मुझे भी अजीब लग रहा है। बहुत ज्यादा बदलाव है। तो तुम्हें सीधे उससे पूछना चाहिए। साथ ही अपनी पत्नी की तारीफ भी करो। मुझे लगता है कि वह अस्पताल से बाहर आई है और एक अलग इंसान लग रही है। वह आखिर करना क्या चाहती है? तो तुम्हें क्या लगता है कि वह अच्छी हो गई है या बुरी हो गई है? तुम्हें मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद जान लो। चलो, आजा। पापा ने मुझे बुलाया है। किनिंग सू, तुम्हें इतने समय से जानता हूं, मुझे पता ही नहीं था कि तुम पेंटिंग करती हो। और क्या क्या है जो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। क्या कर रही हो? तुम पहले गाड़ी लेकर वापस जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम गाड़ी से आई हो, गाड़ी क्यों नहीं चलाई? मुझे चलना पसंद है, चलने में क्या दिक्कत है? अच्छा हुआ, मुझे भी चलना है, थोड़ी हवा खा लेते हैं। चलो। आज तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? मेरे काम के बारे में चिंता करने लगे हो? मैं बस उत्सुक था। मैंने आज एक व्यक्ति को देखा जो तुम्हारे जैसा दिखता था। सच में? मैं आज एक ऐसी जगह गया था जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम कहाँ गए थे? क्या तुम मुझसे कोई राज छुपा रहे हो? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? मैं सच में नहीं छुपा रहा। तुम्हें देखो कितना डर गए। मैं मजाक कर रहा था। चलो। एंड आज अपने पापा के पास गया था, लेकिन बात अच्छी नहीं हुई। मैं तुम्हारे साथ मजाक करना चाहता था, थोड़ा हंस लेते, लेकिन लगता है यह मजाक अच्छा नहीं था। दरअसल बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे होते हैं। गुस्सा जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। तुम इसे दिल पर मत लो। तुम किसी दिन पापा की पसंद की कोई चीज लेकर उनसे मिलने जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा विचार है। पापा को तुम्हें देखकर कभी गुस्सा नहीं आता। बाद में मेरे साथ चला। कोई बात नहीं। क्या? कुछ नहीं, चलो। मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम अभी डिलीवरी के बाद आराम कर रही हो, जमीन पर मत उतरो। मैं उन्हें देखे बिना चैन से नहीं रह सकती। इस बार हुओजी की वजह से हम अस्पताल में भर्ती हो पाए, लेकिन यह दवाई का खर्च अभी भी बहुत दूर है। यह हुआंग जियावेन कैसे कोई खबर नहीं है। तुम पहले मेरे लिए इसे जमा कर दो, बाद में मैं हुआंग जियावेन से हिसाब करूंगी। यह हुआंग जियावेन पहले कहा था कि गाड़ी और घर बेचकर बच्चे को बचाएंगे। अब अच्छा है, उन्हें फोन करो तो भी नहीं उठाते। पहले से पता होता तो मैं जियांग के घर से निकलते समय कुछ और गहने ले आती। ठीक है। कैसा रहा? छोड़ो यार, यह प्रसव के बाद 42 दिन की जांच बिल्कुल धोखा है।
अल्ट्रासाउंड जांच भी नहीं की और कह दिया कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने 3 घंटे लाइन में लगकर बस यूं ही निकाल दिया गया। तो क्या करें? ठीक है, मैं किसी को तुम्हारे लिए नंबर लगवा देता हूँ। एक और अल्ट्रासाउंड जांच करवा लो। छोड़ो यार, अगर यह विशेष समय न होता तो क्या मुझे सरकारी अस्पताल में उनके साथ भीड़ करनी पड़ती? दीदी देखो, तुम प्रसव के बाद के दिन भी पूरे कर चुकी हो, शरीर भी लगभग ठीक हो गया है। तुम कब जियांग कुन को बच्चे के बारे में बताने वाली हो? बच्चे अभी इतने छोटे हैं, मैं तो उन्हें थोड़ा और बड़ा होने दूंगी और फिर मैं नहीं चाहती कि वे जियांग के घर जाकर अपमान सहें। मुझे लगता है कि तुम्हें जियांग के घर वापस जाना चाहिए और फिर बच्चे के बारे में जियांग कुन को बता दो। आखिरकार बच्चे के इलाज का खर्च भी कोई छोटी रकम नहीं है, यह पैसा उन्हें देना चाहिए। पैसे मेरे पास हैं, जियांग के घर की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि अभी बच्चे जियांग के घर जाकर अपमान सहें। लेकिन मुझे लगा है कि जियांग कुन ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को नहीं चाहेगा। तुम उन्हें जानते हो या मैं जानती हूँ, मैं अभी जियांग के घर नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी भी तो शान से जाऊंगी, वे मुझे मनाकर ले जाएं। ठीक है, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम खुद सोच लो। बस मुझे लगता है यूं चलते रहना कोई हल नहीं है। मुझे पता है। यिंगसू, मैं माजी हूँ। यिंगसू, तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने पहले यह कैसे नहीं देखा? यह तब की बात है जब तुम लोग हॉन्ग आइलैंड गए थे। साहब ने मुझे यह सामान तुम्हारे कमरे में रखने को कहा था। कहा कि तुम्हें एक सरप्राइज देना है। यिंगसू, अब सर आपके लिए वाकई दिल लगा रहे हैं। पहले आप हमेशा सर से चिपकी रहती थी कि वे आपको सिखाएं, लेकिन वे नहीं सिखाते थे। अब वे खुद आपको सिखाना चाहते हैं। खुश हो गई ना? सर की नजर वाकई अच्छी है। यिंगसू, आपको खुश नहीं लग रही है? मेरे ख्याल से यह एक अच्छी बात है। आप इस मौके का फायदा उठाकर सर के साथ में मिलाप कर सकती हैं। मीठी मीठी जिंदगी गुजारे, 2 बच्चे पैदा करें, कितना खुशहाल होगा। आपको लगता है सर मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल, सर पहले के मुकाबले वाकई बदल गए हैं। आखिरकार दीदी के लिए एक अच्छा काम किया। जियांग कुन का आप पर ध्यान देना कोई बुरी बात नहीं है। उनका आप पर ध्यान देना दीदी पर ध्यान देना ही है। हो जी, बहुत अच्छा किया। क्या कर रही हो? माजिए, उसे एक और जूस डालो। मुझे जूस नहीं चाहिए, जूस पीने से मेरा पेट खराब हो जाता है। बस करो, अब भी मुझसे नाराज हो? आपकी बातें इस जूस से भी ज्यादा खट्टी हैं। मैं आपसे नाराज होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी इस कंपनी में आपकी ही चलती है। चाहे मेरी मर्जी हो या पापा की,
किसी की नहीं चलती। मैं तो बस डरता हूँ कि कहीं आपको कोई ठग न ले। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, पापा ने वाकई मुझसे ही कहा था। बस करो भाई, अब भी इस बात से मुझे दबाने की कोशिश। वैसे भी पापा ने कह दिया है, चिंगन को एक और मौका देना है। अगर इस बार भी आपने मना कर दिया तो मैं वाकई समझूंगा कि आप मेरे खिलाफ हैं। यह क्या आपने भेजा है? मैं तो भूल ही गया था, यह मैंने लिंगशुई जाने से पहले खरीदा था। पसंद आया? शुक्रिया। किन्निंगसू, आप वाकई अब बहुत तेज हो गई हैं। मेरे भाई का इस्तेमाल कैसे करना है, उन्हें कैसे अपने काबू में रखना है, सब आपको आता है। इस्तेमाल करना? यह क्या मतलब? मैं किसी से मिलती हूँ तो वे मेरा इस्तेमाल करते हैं, और आप दोनों प्यार जताते हैं तो वह सच्चा प्यार होता है ना? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, गलत नहीं कहा। उसकी परवाह मत करो, बैठो। कहाँ जा रही हो? मरने। शैतान बच्ची। शुआंग, चलो बाहर घूमने। मैं जियांग बोए फिर से वापस आ गई हूँ। पुरानी जगह, रात भर पार्टी, शराब और मस्ती। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंडल लाइट डिनर करने जा रही हो? शिजिए। हाँ, मैं हूँ जियांग बोएर। चलो बाहर घूमने। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की माँ आ गई है। ठीक है, तो फिर तुम अच्छा प्रदर्शन करो। एक योग्य दामाद बनने की कोशिश करो। तुमने यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मासिक धर्म चल रहा है? लियांग, तुम्हारी आवाज बहुत दिनों से नहीं सुनी। तुमने इतने दिनों तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? चलो मिलते हैं। इंटरनेशनल कॉलिंग, ठीक है? देशवासी तुम्हें याद करेंगे। ये सब दोस्ती से ज्यादा लड़कियों के पीछे भागने वाले लोग हैं। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया पोजी। इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या मैंने यह बुक कैफे किसी और को संभालने के लिए दे दिया? क्या मैं अब यहाँ नहीं आ सकती? मैं अभी भी यहाँ की मालकिन हूँ। चलो, आज मैं खुश हूँ। चलो, मैं तुम्हें शराब पिलाती हूँ। लेकिन मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिडनाइट मूवी देखने का वादा किया है। समय कम है, शायद मुझे अभी जाना चाहिए। अगली बार मिलते हैं। डेट पर जाने में इतना खास क्या है? मिडनाइट मूवी में देखने लायक क्या है? बॉयफ्रेंड चला गया तो नया ढूंढ लेना, है ना? मैं कहती हूँ रुको तो रुको। तुम अपनी बॉस की बात क्यों नहीं मानती? क्या तुम नौकरी खोना चाहती हो? ठीक है, वैसे भी शो शुरू होने में थोड़ा समय है। पहले मेरे पीछे लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मैं बस ऐसे हाथ हिलाती थी और मेरे पीछे भागने वाले लोग रेलवे स्टेशन से शहर के बीच तक लाइन में लग जाते थे। तुम्हें यकीन है? चेन लिंचिंग आखिर है कौन? बस एक छोटा सा क्लर्क है ना? मेरे सामने इतना बड़ा बनने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। ये आदमी लोग किसी काम के नहीं होते।
हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। आदमी लोग किसी काम के नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मिस जियांग ने ज्यादा पी लिया है। हाँ, मुझे भी जल्दी है। ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। चेन लिनशेंग, तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करोगे तो मुझे कोई और नहीं चाहेगा? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरा तुम पर ध्यान जाना तुम्हारी किस्मत है। मुझे पसंद करने वाले लोग ट्रकों भर में आते हैं, नहीं ट्रेनों भर में। तुम समझे? कौन है? किसने मेरा फोन छीन लिया? तुम कौन हो? तुम आधे घंटे से गालियां दे रहे हो। मैंने फोन आधे घंटे पहले ही काट दिया था। तुम्हें थकान नहीं होती? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम क्यों? तुम मेरी कल्पना से इतने अलग क्यों हो? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? बस ये सोचो कि तुमने गंदगी पर पैर रख दिया है। सो जाओ और मुझे भूल जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम वास्तविक जीवन की तरह ही बुरे क्यों हो? क्या तुम मुझे धोखा देकर खुश नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? मुझे तुम्हारा यह रूप पसंद नहीं है। तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। कुछ नहीं, चलो, नहीं है। यंगसु दीदी, या फिर मैं तुम्हारी सफाई में मदद करने के लिए रुक जाऊं? नहीं, हम दोनों ही काफी हैं। तुम जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाओ। अगर बोयर दीदी ने पूछा तो? उन्होंने अभी फोन किया था, कहा कि वह दोस्त के घर है। जल्दी जाओ। मिसेस जियांग बहुत अच्छी हैं, तो मैं चलता हूँ। बाय। बाय मिस्टर जियांग, अलविदा। मुझे और चाहिए, मुझे एक और जग बियर दो। चेन लिनशेंग, तुम बहुत बुरे हो। जियांग बोयर, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? क्या हुआ, इतनी लापरवाही? कुछ नहीं, बस हाथ फिसल गया। ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम परवाह मत करो, सामान मैं साफ करूंगा। तुम्हें ये घरेलू काम कैसे आते हैं? जब मैं ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा था और काम करता था, मैंने बार में बर्तन धोने का काम किया था।
मैं झूठ नहीं बोल रहा, उस समय लोग मुझे बर्तन धोने का मास्टर कहते थे। विश्वास करोगे? तुम्हारी क्या स्थिति थी कि तुम्हें काम करना पड़ा? बिल्कुल नहीं मानता। हर किसी के जीवन में मुश्किल समय आता है। उस समय पापा से झगड़ा हो गया था, उन्होंने मेरा क्रेडिट कार्ड फ्रीज कर दिया था, तो यह सब मजबूरी में था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं साफ करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। मुझे नीचे उतारो। चुपचाप यहाँ बैठो, सामान मैं धोऊंगा। क्या मुझे पहले ये बातें पता थी? पहले तुमने नहीं पूछा और मैंने नहीं बताया। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को कम ही जानते हैं। और क्या है जो मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। ठीक है, जब भी तुम मुझे जानना चाहोगी, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे लगता है मैं तुम्हें भी कम जानता हूं। देखो, तुम कहते हो तुम्हें घरेलू काम आते हैं। कपड़े गीले हो गए हैं, इसे पहन लो। ठीक है, ठीक है। फिर मैं दूसरी जगह साफ करने जाती हूँ। दीदी, यह फोन अच्छा है, तुमने फेंक क्यों दिया? किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? तुम कैसे आ गए? मैं कुछ सामान लेकर तुम्हें देखने आया हूँ। पहले मैं तुम्हारी देखभाल करती थी, अब तुम मुझे देखने आ रहे हो। दीदी, देखो तुम भी डिलीवरी के बाद ठीक हो गई हो। थोड़ा व्यायाम करो, तुम्हारा पेट निकल आया है। तुम ठीक कह रही हो, मुझे व्यायाम करना चाहिए। अगले सीजन का विज्ञापन अभी तक शूट नहीं हुआ है, वरना ऐसे में लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? तो कल हम जिम जाकर व्यायाम करें, क्या कहती हो? वहाँ जिम की तरह ज्यादा लोग नहीं होंगे और माहौल भी अच्छा होगा। ठीक है, तो कल व्यायाम करने चलते हैं। लो, धन्यवाद। मूड अच्छा है। तुम सैर भी कर रही हो और साथ खेल भी रही हो। तुम दोनों पति पत्नी का प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा ज्यादा है। मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, वरना मैं भी प्रभावित हो जाऊंगी। तुम्हें कोई आपत्ति है? खूब मजे करो, फिर मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अलविदा। याओ जी, मैं आ गया हूँ। ठीक है, हम चेंजिंग रूम में मिलते हैं। अभी तक क्यों आए? जल्दी कपड़े बदलो, मैं ट्रेनिंग रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मालूम है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम बीमार हो? नहीं, कल रात शायद ठीक से आराम नहीं मिला। मुझे भी ठीक से आराम नहीं मिला। फिर मैं पहले कपड़े बदल लेती हूँ।
हुओ जी, तुमने जियांगपिन को बुलाया और मुझे नहीं बताया? तुम्हारा क्या मतलब है? दीदी, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस यह सोच रही थी, जियांगपिन पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हें उसे बेहतर जानना चाहिए। एक दूसरे को मौका दो। और मुझे यकीन है, जियांगपिन एक अच्छा पिता होगा। और पहले क्रिस उसकी प्रेमिका नहीं थी। मैंने पुष्टि कर ली है। नहीं, तो भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब मैं नहीं जानती कि क्या करूं। कपड़े तुम्हारे लॉकर में हैं, चाबी तुम्हारे बैग में है। दीदी, तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। ज्यादा मत सोचो, बच्चे के बारे में सोचो। क्या तुम नहीं चाहती कि वह जल्दी ठीक हो जाए? दीदी, जियांगपिन को भी पिता की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बस ऐसे ही। आंटी तुम्हें देखने आई है। तुम शांत हो ना? नहीं, एक बार गए हो तो ऐसे नहीं जा सकते। हमारी कंसल्टेशन के अनुसार ये बच्चा सबसे गंभीर जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित है। एकमात्र संभव इलाज है हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी। वरना मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि बच्चा 10 साल से अधिक जीवित रहेगा। लेकिन बच्चे की उम्र बहुत कम है, इसलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा न हो जाए और सर्जरी के जोखिम को झेलने के काबिल न हो जाए। तो कितनी उम्र तक इंतजार करना होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम उम्र का हृदय प्रत्यारोपण रोगी 5 साल का था और भारत में 8 साल का। लेकिन पहली शर्त है कि उपयुक्त हृदय दाता मिलना, और ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी सलाह है कि जब तक बच्चा सर्जरी के लिए तैयार न हो जाए तब तक पेशेवर चिकित्सकों की देखरेख में रखें और दवाओं का नियमित सेवन करते रहें। लेकिन इस तरह दवा और इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, बस बच्चे के लिए अच्छा हो। हम यह पैसा खर्च कर सकते हैं। बेवकूफ, तलवार ऐसे नहीं चलाते। लगता है तुम तरबूज काट रहे हो। उबाऊ लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए हटा देता हूं। थोड़ी हवा लगने दो। धीरे। देखो, पसीना आ गया। इतनी गहराई से मुझे क्यों देख रहे हो? पहचाना नहीं? आज तुम इतने शांत क्यों हो? हमेशा बातें करते रहते हो, आज चुप क्यों हो? जियांगपिन, तुम कब से इतने कोमल हो गए? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तबीयत ठीक नहीं? बहुत भारी है। मैं उठा लेता हूं। क्या हुआ? बस तुम्हारा सामान उठा रहा हूं। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने भी मुझे कई बार हैरान किया है। मैंने क्या किया? जैसे ही कहा था आपने। और तुम पेंटिंग भी करते हो। तुमने यह कब सीखा? बाद में मुझे सिखाना। तुम्हें पता चल गया? गाड़ी आ गई। यह क्या हुआ? अभी मोच आ गई। यहां मोच आ गई है क्या? दर्द हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पैर मुड़ गया है। जल्दी से उसका सहारा लो। दरवाजा खोलो। कोई बात नहीं। मुझे सहारा दो। बस करो, दिखावा मत करो। मैं खुद चल सकता हूँ। हिलो मत, गिरोगे तो सिर्फ पैर ही नहीं और भी चोट लग सकती है। हिलो मत।
सहन करो, हिलो मत, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, सहन करो। अब से तुम्हें इधर उधर भागना बंद करना होगा, समझे? किस्मत अच्छी है कि सिर्फ मोच आई है, हड्डी या लिगामेंट को चोट लग जाती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। सुन रहे हो? सभी को नमस्ते। जियांग कुन को नमस्ते। बैठो बैठो। पापा, आपातकालीन बोर्ड मीटिंग बुलाई थी ना? लोग कहाँ हैं? पापा ने मुझे एक प्रतिनिधि पत्र दिया है। मुझे मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए कहा है। सभी चर्चा करें। डिजाइन संस्थान के दूसरे दौर के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए या नहीं। तो आपके पास विशेष अधिकार है। मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले ही कह दूं, अगर यह योजना पिछली बार की तरह ही है तो मुझे दोष नहीं देना। आप चिंता न करें, मुझे विश्वास है। उसे अंदर आने दो। सभी को नमस्ते। नमस्ते श्री चैन, कृपया बैठें। श्री चैन, आप वाकई बहुत दृढ़ हैं। शुरू करें। सभी कृपया बड़ी स्क्रीन देखें। ये हमारी डिजाइन योजना है। अब पूरी दुनिया ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की वकालत कर रही है और हमारा विचार है भवन के पूरे जीवन चक्र में संसाधनों का अधिकतम संरक्षण करना, ऊर्जा और सामग्री की बचत, उत्सर्जन में कमी, भवन डिजाइन, निर्माण और निर्माण सामग्री के चयन में उचित उपयोग पर विचार किया गया है। श्री माजी यिंगसु कहाँ गए? आपके सोने के बाद सर कंपनी चले गए। सुबह आपके साथ फेंसिंग खेलने में काफी समय बर्बाद हो गया। कंपनी से कई फोन आए थे, उन्हें जल्दी बुला रहे थे। सर अब वाकई बदल गए हैं। मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। हाँ, सच में। तुम ही नहीं, मैं भी पहचान नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने देखा कि साहब ने तुम्हारे लिए एक अंगूठी खरीदी है। अंगूठी। मैं उनके कमरे की सफाई कर रही थी। उनकी दराज में मिली एक बड़ी सी नीलम वाली अंगूठी। साहब निश्चित ही तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। तुमने पहले की बातें भूल गई थी। साहब को भी एक बहाना चाहिए था। देखो, अभी तुम दोनों को एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, है ना? घर से निकले हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कुछ पीना चाहोगे? मैं उन्हें बुला देती हूँ। मैं नहीं पीऊंगा। लीडर मेरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं उस दिन नशे में था। तुमने मुझे घर छोड़ा था। शुक्रिया। तुम्हारी नौकरानी की जुबान बहुत तेज है।
शुक्रिया मत कहो, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे एक और मौका दिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, मैं अपने भाई से नाराज था। अगर तुम्हारा डिजाइन इस बार भी ठीक नहीं हुआ तो हम इसे नहीं लेंगे, इसलिए सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। फिर भी शुक्रिया। हाँ, उस दिन मैं नशे में था, कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने बस मुझे डांट दिया था, मैंने तुम्हें घर छोड़ दिया, बस इतना ही। अच्छा है, चेन लिंचिंग। मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम्हारी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है। तो मैं चलता हूं। श्रीमान चेन, हमारे जियांग कुन ने आपको अपने ऑफिस बुलाया है, कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो। इधर। पैसे कहाँ हैं? इन 2 दिनों में मैंने कई एजेंटों के पास जाकर देखा, मार्केट अभी ठीक नहीं है, अभी बेचने पर पैसे नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल में तुम्हारा बेटा है, वे 24 घंटे हॉस्पिटल में हैं। हर सांस के लिए पैसे चाहिए। तुम इंतजार कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ। देखो, क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? सही कीमत मिलने पर हम बेच देंगे। नहीं, अगर पैसे नहीं लाए तो हमें अब मिलना बंद कर देना चाहिए। और एक बात, बच्चा सिर्फ मेरा है, किनिंग सुका। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। फिर से वही बात कह रहे हो। मैं तो वापस छोड़ूं, ठीक है? मेरे सामने से हट जाओ। दीदी, तुम्हारा पैर क्या हुआ? कुछ नहीं, जिम में चोट लग गई थी। माफ करना, सब मेरी गलती है। तुम्हें पहले नहीं बताया। दीदी, तुम पर दोष नहीं लगाती। मुझे पता है तुम मेरी शादी बचाना चाहती थी, लेकिन अंत में मुझे तुम्हें यह कहना ही पड़ेगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चुपके से अनाथालय में पेंटिंग सिखाने गई थी। तुम्हें कैसे पता चला? जियांग कुन ने बताया, जरूर उसने देख लिया होगा। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मेरे बारे में सोचा भी? जब मैं यहाँ लौटूंगी और मुझे पेंट करने को मिलेगा। अगर मैं नहीं कर पाई तो क्या होगा? दीदी, तुम जियांग घर वापस जा रही हो? मुझे वैसे भी एक न एक दिन लौटना ही है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी सुननी होगी। जब मैं सब व्यवस्थित कर लूंगी तब वापस जाऊंगी। दीदी, सब मेरी गलती है, लेकिन मैंने सोच लिया है। चाहे जियांग कुन को पता चल जाए, डरने की जरूरत नहीं। तुम बस कह देना कि तुम्हारी याददाश्त अचानक लौट आई और फिर तुम पेंट ही नहीं कर पा रही हो। फिर इंटरनेट से कोई मनोवैज्ञानिक कारण ढूंढ लेना, जरूर मामला टल जाएगा। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसे ही विचार आते हैं। खंभे पर उसकी सामग्री का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है, श्री चेन, सीधी बात करते हैं। अगर तुम इस स्तर का डिजाइन पहले ही पेश कर देते तो हम इतना समय बर्बाद नहीं करते। लेकिन वो मुक्का तो खाना ही पड़ता है ना? बिल्कुल। मैं और बोर सच में सिर्फ दोस्त है। हाँ, उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैंने भी कह दिया कि मुझे वो पसंद नहीं। क्या ये भी मेरी गलती है? पहले खुद को इतना श्रेष्ठ मत समझो। चीन में एक कहावत है, प्रेमी की नजरों में प्रेमिका सुंदर लगती है। मुझे नहीं पता उसकी नजरों में तुम क्या खास हो,
साफ कहूं तो हालांकि मैं तुम्हारे डिजाइन से सहमत हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे चरित्र को मंजूर करता हूं, समझे? इसकी चिंता मत करो, मैं और बोर अब सिर्फ काम के रिश्ते में हैं। हमने साफ साफ बात कर ली है। वही सबसे अच्छा है। ठीक है, हम गंभीरता से वापस जाकर अध्ययन करेंगे। अगर कोई नई खबर मिलती है तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। अलविदा। श्री चैन, मेरे पास आपके लिए एक और बात है। एक आदमी के तौर पर, अगर भविष्य में कोई समस्या आती है, मैं चाहूंगा कि आप खुद ही उसे सुलझाएं। क्या तुम सच में उसकी बातों पर विश्वास करते हो? मैं कितना चाहता हूं कि उसे वापस भेज दूं, तुम जानते हो। वाकई अच्छा है। अच्छा, तुम देखो। एक निर्णयकर्ता के रूप में हमेशा कंपनी के हित से सोचना चाहिए, समझे? अच्छा है, वाकई अच्छा है। बुजुर्ग ने आदेश दे दिया है। बोर, तुम भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है। चले जाओ। बहुत अच्छा, मैं अंत में घर जा रहा हूँ। क्या बात है, इतना खुश क्यों हो? कुछ नहीं। आज मैं फार्मेसी के पास से गुजर रहा था तो तुम्हारे लिए यह लाया। डर लगा कि तुम्हें चलने में तकलीफ होगी, आजमा कर देखो। इतनी बड़ी बात नहीं थी। मेरा पैर लगभग ठीक हो गया है, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है। या फिर मैं आजमा कर देखूं। सावधान। तुम कहते थे कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। यह भी ठीक है, चलने में काफी सहूलियत हो रही है। ठीक है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज तुम इतने शिष्ट क्यों हो? क्या दोपहर में फिर चुपके से बाहर गए थे और कुछ गलत किया? डर है कि मैं तुम्हें डांटूंगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बोर नहीं हूँ, मैं तुमसे डरता हूँ। तो दोपहर में कहाँ गए थे? मैं कहाँ जाता, बस इधर उधर घूम रहा था। देखो, यह पैर सूजन भी कम हो गया है, रक्त संचार बढ़ाने में मदद करता है। तुम्हें इतना भी मेडिकल नॉलेज नहीं। बकवास। किन यंगसु, क्या तुम जियांग परिवार में रहना नहीं चाहते? मैंने क्या किया? तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। लू शेंगशेंग ने हमारे घर की विला में विज्ञापन शूट करने की अनुमति मांगी थी, तुमने हाँ कह दी। तुम्हें क्या हक था हाँ कहने का? वह जगह जहाँ मैं और पापा बचपन में रहते थे, वह मेरी दहेज थी। तुम्हें क्या अधिकार था हाँ कहने का? मैंने ही वादा किया था। क्या हुआ? भैया, आप उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, पर एक हद तो होनी चाहिए। वह मेरा दहेज है। जो भी हो, आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दीदी, तुमने बोर के विला में विज्ञापन शूट करने के लिए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जियांग परिवार को पता चल गया। मैं जियांग परिवार से छुपाकर सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। दीदी, यह कौन सा समय है? तुम्हें अभी भी विज्ञापन की सोच है। और सुनो, विज्ञापन में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सच कहती हूँ, मेरे पास दवाई का खर्च देने के लिए पैसे नहीं है। मैं जियांग परिवार से भी नहीं मांगना चाहती। मेरा पैर चोटिल है, मैं विज्ञापन भी नहीं शूट कर सकती। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, नहीं तो बच्चे की दवाई का खर्च कहाँ से आएगा? पैसे नहीं है तो तुम जियांग कुन से कह सकती हो। जियांग कुन बच्चे का पिता है, उसे खर्च देना चाहिए। मैंने कहा, मैंने अभी तय नहीं किया कि कब वापस जाऊंगी। क्या तुम मेरी एक बात नहीं मान सकती? लेकिन बोर तुम्हें विला शूट के लिए देने को तैयार नहीं है। तो तुम उसे मना लो। अगर नहीं माने तो जियांग कुन के पास जाओ। तुमने कहा था जियांग कुन पहले जैसा नहीं रहा। माँ, आप क्या कर रही हैं? लगता है दीदी वाकई परेशान है, पर मैं तुम मुझे साफ साफ बताओ, क्या हुआंग जियावेन यह पैसा देने का इरादा नहीं रखता? माँ, आप अभी भी हुआंग जियावेन पर भरोसा कर रही हैं? बहुत गलत इंसान है, मैं उसके पास जाती हूँ। माँ, आप मत जाइए, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। हुआंग जियावेन से कोई उम्मीद नहीं है।
अब हमें खुद पर भरोसा करना होगा। हम खुद पर भरोसा कैसे करें? अब जियांग परिवार में वापस जाने का रास्ता नहीं है। तुमने खुद को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? मैंने हुआंग जियावन को लू शेंगशेंग के साथ विज्ञापन की तारीख तय करने को कहा है। बस यह विज्ञापन शूट कर लूं तो बाकी पैसे मिल जाएंगे। कुछ समय तक गुजारा हो जाएगा। तुम्हारा पैर इतना चोटिल है, तुम विज्ञापन कैसे शूट करोगी? क्या फिर वह हुओजी तुम्हारी जगह जाएगी? वही मेरी मदद कर सकती है। यह कैसी बात है? माँ, आप चिंता न करें। मैं बच्चे को लेकर जियांग परिवार वापस जाऊंगी। यह हुओजी सिर्फ मेरा प्रतिस्थापन है। यिंगसू, तुम बस नाटक कर रही हो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता माँ जी, आ गया। क्या बात है सर? मेम साहब बाहर गई हैं। सुबह निकले? कब लौटेंगी? नहीं बताया। बस पूछ लेना चाहिए था। पहले यिंगसू एक बार निकलती तो पूरा दिन लौटती। तुमने कभी पूछा भी नहीं। सच में अब स्थिति अलग है। उसका पैर चोटिल है, अगर बाहर गिर गई तो। लौट आई। यिंगसू, तुम आ गई। तुम कहा थी, फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? शायद सुनाई नहीं दिया, मैं कुछ काम से बाहर गई थी। विज्ञापन का मामला, शायद तुम्हें मना करना पड़ेगा। क्यों? वह विला पिताजी ने बुआ को दिया था। मैं कल बुआ से लंबी बातचीत कर रहा था, लेकिन वह सहमत नहीं हुई और मैंने सोचा पिताजी तुम्हारे मॉडल बनने को पसंद नहीं करते। अच्छा हुआ तुम्हारा पैर चोटिल है, इसी बहाने छोड़ दो। मुआवजा मैं संभाल लूंगा। नहीं, यह विज्ञापन मुझे करना ही है। क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया है, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती। शायद तुम इस मामले को ज्यादा जटिल समझ रही हो और ज्यादा गंभीर भी। मेरे ख्याल से अगर मुआवजा ठीक हो तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है मैं खुद को जरूरत से ज्यादा अहम न समझूं। सारे मामले तुम्हारे जियांग परिवार के पैसे से हल हो जाते हैं, है ना? पहले भी तुम मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे, इसीलिए हमारे संबंध खराब हुए। मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हें कैसे पता कि हमारे संबंध खराब हैं? मैं किसी और से पूछ सकता हूँ। खैर, भले ही किन यिंगसू ने जियांग परिवार में शादी कर ली हो, लेकिन उसे अपनी स्वतंत्रता तो है ना। मैं यह विज्ञापन करूंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो बुआ का मामला तुम स्वयं संभालो। तुम्हें लगता है मैं किसी विज्ञापन के लिए मजबूर हूँ? मुझे तो फोटो खिंचवाने में भी अजीब लगता है। ये सब तुम्हारी बीवी और बच्चों के लिए ही तो है। तुम मेरी मदद भी नहीं करोगे? ठीक है, मैं खुद जियांग बोयर के पास जाती हूँ। इतना घमंड क्यों? क्या सच में जियांग बोयर के पास जाना चाहिए? मैं परेशान हो रही हूँ। जाऊंगी, डर किस बात का? कौन? मैं हूँ लिंगसू। तुम्हें परेशान नहीं करती? दरवाजा न खोलने का मतलब है मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती और लगातार खटखटाते रहते हो। बोयर, मैंने तुम्हारे लिए ट्विनिंग्स फ्रूट टी बनाई है। बिना मतलब की मेहरबानी, जरूर कोई चाल है। तो फिर सीधी बात करते हैं। तुमसे बिना पूछे विला एडवर्टाइजमेंट वालों को दे दिया। ये मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूँ। और फिर? क्या तुम मुझे विला उधार दे सकती हो? क्योंकि लू शेंगशेंग ने पहले ही बुक कर लिया है। अभी और कोई जगह नहीं मिल रही है एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए। किन यिंगसू, तुम जब भी नरम पड़ते हो जरूर कोई मतलब होता है, लेकिन मैं मेरे भाई जैसा नहीं हूँ। मेरे सामने दो मीठी बातें करके बच नहीं सकते। विला की बात हो, मैं किसी भी हालत में नहीं दूंगी। तुम्हें जगह नहीं मिल रही, इससे मेरा क्या लेना देना?
मेरे ख्याल से तुम्हें छोड़ देना चाहिए। बोयर कभी मानेगी नहीं। मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगी। मेरे लिए एक काम करो, आज रात तक पूरा करना है। तुम यहाँ क्यों आए हो? बोयर शायद मानने वाली नहीं है, वरना मैं तुम्हारे लिए कोई और शूटिंग लोकेशन ढूंढ देता हूँ। तुमने ही कहा था कि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूं। मैंने सोचा भले ही तुम जियांग की पत्नी हो, तुम्हें भी वही करने का हक है जो तुम्हें पसंद है। अगर एडवर्टाइजमेंट करने से तुम खुश होती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो मैं पहले बोयर से बात करता हूँ। अगर वाकई नहीं मानी तो तुम मेरे पास आ जाना। तुम ये पति वाकई कुछ काम के हो। जल्दी आराम करो। दीदी, मैं नहीं कर पाऊंगी। देखो, मुझे तो फोटो खींचना भी नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट कैसे करूंगी? तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, इस शूट के स्टाफ मेंबर्स मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर गड़बड़ हो गई तो पकड़े जाऊंगी। तुम मेरी बहन हो, हम दोनों लगभग एक जैसी हैं, बस कुछ पोज दे देना। हम दोनों कैसे एक जैसे हो सकते हैं? लू शेंग शैली चाहता है औरतों की सेक्सीनेस और ज्वेलरी की चमक के बीच के रिश्ते को दिखाना, तो तुम्हें सेक्सी और मोहक होना ही होगा। मोहक दिखना होगा, अपने शरीर को पूरी तरह से दिखाना होगा। आत्मविश्वास रखो, यकीन रखो कि दुनिया में तुम सबसे सुंदर औरत हो। तुम अंदर क्या कर रहे हो? इसके लिए तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, तुमने खुद दरवाजा बंद नहीं किया। मैंने अभी तक मेकअप पूरा नहीं किया है। तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। यह इस साल फ्रांस का सबसे ट्रेंडी डिजाइन है ना? मैंने मेकअप पूरा नहीं किया है। ठीक है, तुमसे मजाक नहीं करूंगा। जल्दी से यह मेकअप हटाओ और फिर से नया मेकअप करो और फिर एक सभ्य कपड़े पहनो। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ? जल्दी करो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाहर जाओ। मिस्टर जियांग, आपकी सीट यहाँ है। आओ। दोनों यहाँ आइए। यहाँ आइए। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। वो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें फील लाने के लिए। तुम्हें जल्द ही एड शूट करना है ना? मुझे डर है तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। मुझे मत देखो, मेरे पास और कोई खास काबिलियत नहीं है, लेकिन 2-3 टिकट निकाल लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने कैसे देख लिया कि मुझ में आत्मविश्वास नहीं है? तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है, कोई भी देख सकता है। मेरी बात सुनो, थोड़ी देर में ऊपर वालों की प्रतिक्रिया देखना। मॉडल्स के आत्मविश्वास से सीखो। ठीक है। वो स्टाइल, वो फील। समझ गया। आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आधिकारिक फैसले के बाद हम आपके आर्किटेक्चर डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट को नियुक्त करने का फैसला किया है हमारे नए होटल के डिजाइन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट देख लो, कोई समस्या हो तो जल्दी बताओ। तुम सच में लाइन बाई लाइन पढ़ रहे हो? क्या तुम सच में ध्यान से पढ़ रहे हो? मैं शब्द दर शब्द पढ़ रहा हूँ। बेहतर होगा कि बार बार बदलाव न करना पड़े। तुम्हें परेशानी न देना चाहता। तुम्हारी चुटीली बातें करने की क्षमता मुझसे ज्यादा हो रही है। तुमने पहले मुसीबत शुरू की थी, ठीक है। ठीक है किन यिंगसू, मैं तुम्हें विला नहीं देता तो तुम मेरे भाई को शो देखने के लिए परेशान कर रही हो। 2 ब्रश हैं।
तुम्हारी भाभी ने तुम्हें फिर क्या परेशान किया? इस बात का जिक्र होते ही मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। उसे लगता है कि वह हाल ही में मेरे भाई के साथ अच्छा मामले है। वह जियांग परिवार में मनमानी कर सकती है। मेरी सहमति के बिना ही मेरे पिता द्वारा दिए गए विला को विज्ञापन शूट के लिए उधार ले लिया। खुशकिस्मती से मैंने समय रहते देख लिया और साफ मना कर दिया। अच्छा हुआ जो शूट नहीं हो पाया। मैं भी नहीं चाहता कि वह सुर्खियों में आए। विज्ञापन में तुम्हारी भाभी मॉडल है। एक छोटी सी मॉडल जो वास्तव में मंच के लायक नहीं है। हमारे जियांग परिवार में शादी के बाद ही उसने अपनी पहचान बनाई। अगर लोग उसे जियांग की पत्नी के रूप में नहीं देखते, लू शेंगशेंग उसे ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाता? सच कहूं तो मैं काफी उत्सुक हूं। कहते हैं कि शादी समान स्तर के लोगों के बीच होनी चाहिए। तुम्हारी भाभी जैसी लड़की तुम्हारे जियांग परिवार में कैसे शादी कर पाई? इस बारे में मुझे तुम्हें विस्तार से बताना होगा। 3 साल पहले मेरे भाई का एक हादसा हो गया था। तुम नहीं जानते कि किन यिंगसू की किस्मत कितनी अच्छी थी। उसने संयोग से मेरे भाई की जान बचाई। मेरे भाई के ठीक होने के बाद वह उसे ढूंढने लगा और उसे ढूंढने के बाद उससे शादी करने का फैसला किया। सबसे अजीब बात तो यह है, मेरे पिता ने भी मेरे भाई को किन यिंगसू से शादी करने की अनुमति दे दी। तुम सोचो, यह किस जमाने की बात है? अभी भी ऐसा होता है। मैं तो गुस्से से पागल हो गया था। रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। 3 साल पहले का हादसा कुछ खास नहीं। मैंने भी पहली बार सुना है। किसी उपन्यास जैसा लगता है। तुम्हारा भाई, कहाँ हुआ था हादसा? क्या गंभीर था? शायद सुरंग के बाहर हुआ था। जब मेरा भाई अभी अभी विदेश से लौटा था, उस समय काफी गंभीर था। कई कारें एक दूसरे से टकरा गई थीं। आओ, मुझे करने दो। मिस, तुम्हारी पीठ से खून बह रहा है। क्या तुम ठीक हो? मिस, अगर वास्तव में वही हादसा था, तो क्या तुम सच में होजी हो? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। इस तरह से देखा जाए तो मैं तुम्हारे भाई को समझ सकता हूं। क्या समझ सकते हो? तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी की रक्षा करता है। आखिरकार तुम्हारी भाभी ने उसकी जान बचाई थी। एक आदमी के लिए अगर वो अपनी जान बचाने वाली महिला की भी ठीक से देखभाल नहीं कर सकता, तो उसके मन में हमेशा अशांति रहेगी। तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा इंसान है। अब तुम मेरे भाई की तरफ से बात कर रहे हो। तुम भूल गए कि मेरे भाई ने तुम्हें एक मुक्का मारा था। मैं सिर्फ तथ्यों की बात कर रहा हूं, और तुम्हारा भाई मुझे तुम्हारे लिए मार रहा था। मैं समझता हूं। चेनलिन शेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समझदार हो। तो तुम भी मुझे थोड़ा समझो। तुम बताओ, मुझे तुम इतने पसंद क्यों हैं? तुम फिर से वही बात करने लगे। बो, मुझे लगता है इस बार तुम एक कदम पीछे हट जाओ। क्या मतलब एक कदम पीछे हट जाओ? तुम्हारा भाई मुझे शंघाई के होटल का डिजाइन सौंपने को तैयार है, ज्यादातर तुम्हारी वजह से। तुम क्यों नहीं अपने भाई की खातिर अपनी भाभी को विला उधार दे देते हो? इससे तुम्हारे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। मैं सुनते सुनते लगता है तुम मेरे भाई की चापलूसी कर रहे हो। अगर तुम ऐसा कहोगे तो ठीक है। आखिर तुम्हारा भाई मेरा क्लाइंट है। तुम उसे खुश करने के लिए मुझे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मैं और तुम क्या हो? मैंने बस ऐसे ही कह दिया। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। अब तुम मजाक भी नहीं समझ पाते। ठीक है, मैं तुम्हें खाने पर बुला लूंगा। सच में? अगर मैं किन्नेंगसू को विला उधार दे दूं तो ये तो बहुत बड़ा खाना होगा। तुम पैसे खर्च करने को तैयार हो? हाँ, जितना चाहो उतना खा लो। मैं बेच कर भी दूंगा। और तो कहते मजाक नहीं करते।